नमस्कार। आज अपना लेक्चर 3 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। और अपना वो जो डायलॉग था, भाई आप दिन में मेरे से प्रीमियर में पढ़ते हो और नाइट स्टडी जो बच्चे करते हैं वो मैथ्स तो पढ़ेंगे और अब ज़्यादा खुश होकर पढ़ेंगे क्योंकि सुहाग पढ़ा रहा है। इसलिए मैंने डायलॉग बनाया था कि अब होगी हर रात सुहाग के साथ मैथ्स की बात। जी हाँ, चलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 3। आप लोग लेक्चर नंबर 1 और 2 को रिकॉल कर लीजिए पॉज का बटन दबाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन एंगल बिटवीन टू कर्व्स तक पहुंच गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन लीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32x। अरे यस प्यारे बच्चे, ट्राई कर रहे हो आप इस क्वेश्चन को? अरे डन मालिक डन। मैं साइड में हट गया हूं, आप पॉज का बटन दबाइए और इस क्वेश्चन पे ट्राई कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं करके बता देता हूं। आपने पॉज का बटन दबाया होगा ईमानदारी के साथ, चलिए, और ट्राई किया होगा। अब मैं करता हूं, बोर्ड पे देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आइए बोर्ड पे देखिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। सुनिए, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? यह किसी क्वांटिटी का स्क्वायर है, इसका मतलब दिस क्वांटिटी पॉजिटिव, यानी कि एक्स क्यूब पॉजिटिव, तो हमें एक्स सिर्फ पॉजिटिव यूज करना है क्योंकि क्यूब तो सेम साइन देता है। पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आइए बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, बड़े गौर से सुनिए साहब। और मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों में जिसकी पावर कम हो ग्राफ उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक, मेरी बात सुनिए। मान लीजिए कि आपने x की जगह पे 2 रखा। x की जगह पे क्या रखा? 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 को 2 से काटा 4। y का स्क्वायर बराबर 4, तो y कैन बी ±2, यानी कि ग्राफ ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। इमेज इन x एक्सिस, क्योंकि y की जगह -y रखने पर हमको इक्वेशन में कोई चेंज नहीं दिख रहा। इसका मतलब +y और -y के लिए ग्राफ सेम रहेगा। आइए आगे देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसका ग्राफ, ये तो अपना पैराबोला है, दुनिया जानती है, ये ऐसा। ठीक प्यारे बच्चे, यहां पर हमसे नहीं पूछ रहे हैं कटिंग पॉइंट, यहां पर हमको एंगल बताना है। यस, तो यह पॉइंट पता करने का तरीका, आइए बड़े गौर से ध्यान से देखिएगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दी अपन ने, तो बोलो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा क्या मेरे भाई? ओके ठीक है, ये हो गया 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कट गया, जो चीज कॉमन होके कट जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, कटने वाली चीज इज इक्वल टू 0। हाँ, तो x बराबर 0 भी कटिंग पॉइंट है, हमको दिख रहा है। अब मेरी बात बड़े गौर से भैया सुनिएगा। x इज इक्वल टू आया +-8, x इज इक्वल टू +-8 आया, तो x तो ओनली पॉजिटिव अलाउड है दोनों जगह पर, तो हम ओनली +8 यूज करेंगे।
अब मेरी बात बड़े गौर से प्यार से सुनिएगा भैया, देखिएगा भाई साहब, सुनिए। यहां रख दीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 8 कितना हुआ, यानी कि 8,16। अब आप मिला लो, क्या सही है क्या? देखो 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 बार 8 लिखा है, यहां पर 2 इंटू 16 16 लिखा है, तो दोनों 16 में से 2 2 निकाल कर इसको दे दो तो 8 8 8 हो गया। यस, चेक करने का तरीका सिखा रहा हूं। और यहां पर आपने 8 लिखा तो ओहो लाइट चली गई। आइए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि हमारे कटिंग पॉइंट तो एकदम सही आए हैं। इतना आप लिख लीजिए, मैं साइड में खिसक जाता हूं, आप पॉज का बटन दबा रहा हो, आप दबाइएगा और इसको लिख लीजिए। लिखिए जल्दी फटाफट प्यारे बच्चे, दबा लिया, पॉज का बटन दबा लिया, ठीक है। आ जाऊं मैं सामने, आइए देखिएगा, बड़े ध्यान से गौर से सुनिएगा। अब देखिए, कई बार ऐसा होगा कि बच्चे कटिंग पॉइंट निकालने में अपना समय बर्बाद करेंगे और पता चला कर्व खुद अपनी इक्वेशन से ही शो करेंगे कि परपेंडिकुलर है, स्लोप उनके प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, -1। आइए बड़े गौर से ध्यान से देखना प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, सुनिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4y dy dx इज इक्वल टू 3x²। तो dy dx इज इक्वल टू 3x² अपॉन 4y, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। कब, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई। वाई की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी है, 16, ठीक है। तो 16 दूनी 32 दूनी 64, 8 8 जा 64। क्या आप लोग का भी ये 3 आया क्या? एक बार चेक कर लीजिए क्या मेरा सही है क्या। और इधर बोलो प्यारे बच्चे, 2 dy dx इंटू वाई, वाई वैसे आगे आना चाहिए, मैं गलती से नहीं लिखा इसलिए पीछे लिख दिया, इज इक्वल टू 32। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टाइप 2 इज इक्वल टू 32 अपॉन 2 इंटू वाई। वाई की वैल्यू है 16, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया 1, किसका, टाइप 2 का। एक बार मिला लो भाई, कल मैंने न्यूटन लेबनिज थ्योरम का पूरा एक्सप्लेनेशन किया और बाय मिस्टेक, आइए देखिएगा बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा, 2 2 जा 4। हाँ, मैं ये बता रहा था कि कल न्यूटन लेबनिज के प्रूफ में कहीं पर मैंने x² का डिफरेंशिएशन 2x² लिख दिया, ठीक है, गलती हो गई मेरे से। चलिए आइए देखिएगा, तो ये 4y dy/dx और 3x², 4 गया डिवाइड में, 8 का स्क्वायर, 16 दूनी 32 दूनी 64 और ये 3, और ये 3 महसूस भी हो रहा है। ये 3 महसूस कैसे हो रहा है, देखिए ये ऐसे ऊपर जा रहा है तो स्लोप 3 और इसका स्लोप 1, ठीक है। आइए देखिएगा, तो अब यहां पर एंगल, तो tan phi मॉड के अंदर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, सही है। आइए ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा, यानी कि 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 1, यानी कि
2/4 यानी कि 1/2। तो फाई बराबर प्यारे बच्चे आया आंसर tan इनवर्स 1/2। लिखिए जल्दी, फटाफट फटाफट लिखिए, फास्ट लिखिए, लिखिए 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 लिखिए, जल्दी लिखिए। पॉज का बटन दबाइए, मैं साइड में खिसक रहा हूं। लिख लिया प्यारे बच्चे? क्या इसे मिटा दिया जाए? आइए आगे बढ़िए। लीजिए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। एक काम करना, ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें ओरिजिन पर आंसर 90 डिग्री कहलाएगा एंड 8,16 8,-16 इस पर एंगल कहलाएगा tan इनवर्स 1/2। तो मोर देन 1 पर आए तो ओरिजिन पर आंसर ये, और इन 2 पॉइंट पर ये आंसर। लिखिए, ऐसा भी लिख लीजिए। देखिएगा ये बात और लिख लिया आपने, हटा देता हूं इसको। अब अगला क्वेश्चन लीजिए जल्दी फटाफट। आज की तारीख का क्वेश्चन नंबर 2। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy। ये कौन सा क्वेश्चन है? याद आया? विशेष बीमारी का ग्राफ। हाँ, जल्दी आपको फिर से मौका है, पॉज का बटन दबाइए और इस क्वेश्चन पर ट्राई कीजिए। मेरे साथ साथ इसको ना करें या सिर्फ देखें, ऐसा नहीं, ट्राई करिए बच्चे। मैं साइड में खिसक गया, जल्दी करो प्यारे बच्चे, फटाफट करो। आइए बड़े गौर से देखिए प्यारे बच्चे, ग्राफ की स्थिति समझिए। यह ग्राफ कुछ याद कीजिए क्या था? सही है? ये है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अरे हाँ, ठीक। और ये ग्राफ है ये, ठीक। मुझे तो महसूस हो रहा है कि यहां पर इसकी टेंजेंट तो खड़ी लाइन बनेगी। चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले निकालते हैं कटिंग पॉइंट। मेरे को कटिंग पॉइंट निकालने की पहले आदत है, यह आदत घातक है, क्योंकि कई प्रश्नों में स्लोप दिखेंगे, आंखों देखा दिखेंगे कि उनका प्रोडक्ट -1 है, आंसर डायरेक्ट आएगा। यस, तो मेरे को फॉलो ना करते हुए कंसेप्ट ये लगाना कि तुम लोग पहले डिफरेंशिएशन किया करो। चलो मैं भी पहले यही करता हूं। तो देखिए 2y dy/dx इज इक्वल टू 1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/2 y1 dy/dx, x इज इक्वल टू x1 और y इज इक्वल टू y1 पर। अब मेरी बात सुनिए प्यारे बच्चे, बड़े गौर से सुनिएगा। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो देखते हैं क्या होता है। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 3 इंटू, अब शायद आपको दिखेगा नहीं, देखिएगा दोबारा लिखता हूं क्योंकि आपके विजन से बाहर हो रहा था। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 3 1.y प्लस x dy/dx। सही है?
तो 3 पूरे में कॉमन होके कट गया प्यारे बच्चे, दिख रहा है आपको। x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इंटू m2 इज इक्वल टू y1 प्लस x1 m2। समझ में आ रहा है? आइए देखिएगा, m2 इज इक्वल टू y1 माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन m2 इज इक्वल टू y1 माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर माइनस x1। सही है? यहां तक आया समझ में? अब आइए बोर्ड पे देखिएगा। अब अपन वो करते हैं क्या, कटिंग पॉइंट। तो बताओ प्यारे बच्चे, बोलो क्या हो जाएगा? बोलो। एक्स क्यूब यानी कि y की पावर 6 हो गई क्या प्यारे बच्चे, प्लस y क्यूब हो गया इज इक्वल टू 3 डॉट y स्क्वायर और y। एक एक स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए तो ही सही रहेगा। यस प्यारे बच्चे, तो पूरे में y क्यूब का डिवाइड लगा दिया तो y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो y क्यूब इज इक्वल टू 2। तो y क्यूब यदि 2 है तो y बराबर 2 की पावर 1/3। लिखिए, यहां तक लिखिए, मेरे को कुछ हिस्सा मिटाना पड़ेगा। पॉज का बटन दबाइए। कहां मिटाऊं कि कौन सा हिस्सा लिख लिया? x इज इक्वल टू y का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2/3। सही है? अच्छा ध्यान से देखिए, y स्क्वायर माइनस x बराबर क्या है? 0 है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि कटिंग पॉइंट मत निकालो, हमें कुछ हिंट मिलेगी। यस मेरे मालिक, हाँ, तो मेरा कहना माना करो। हमको ये कटिंग पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं थी यदि हम यहां थोड़ा सा ध्यान लगा लेते। आया समझ में? लास्ट लेक्चर में भी एक खास क्वेश्चन पर यही हुआ था। ऐसा करने के बाद स्टूडेंट के दिमाग में बात बहुत गहराई से बैठती है और वो गलती कभी नहीं करता या करती। आइए चलिए जल्दी फटाफट प्यारे बच्चे, यहां तक लिखा क्या आपने? चलिए पॉज का बटन दबा के आप लोग लिख लेते हो। अब मेरे को आपको समय देने की जरूरत नहीं। चलिए बोर्ड पे दिखेगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये हो चुका है इन्फिनिटी, तो मैं यहां रख देता हूं। बोलो 2 की पावर कितना? 1/3। यस। चलिए मेरे को एक हिस्सा कहीं ना कहीं अब मिटाना पड़ेगा। लिख लीजिए जल्दी, फटाफट लिख लीजिए। मिटा दूं इसको, मिटा दूं प्यारे बच्चे? आइए देखिएगा, सुनिए, बड़े ध्यान से देखिए। सुनो सुनो सुनो, सुनिए। यह जो एंगल है यह है tan इनवर्स 1/2 की पावर 4/3। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/3, 1/2 की पावर 4/3। बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनना प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान से यहां देखिएगा। यह कोई टेंजेंट है और हमें एक्चुअली एंगल ये बताना है, ये फाई। तो पूरा एंगल प्यारे बच्चे कितना है? 90। पूरा एंगल कितना है? 90। तो ये बचा हुआ फाई 90 माइनस थीटा। यस, इसका नाम मेथड 1। इसको मिटा दूं मैं, साइड में खिसक रहा हूं। पॉज का बटन दबाकर आप अभी भी लिख सकते हो। चलिए
देखिएगा, बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा। मेथड 1, मेथड 1, फाई बराबर 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस टेन इनवर्स 1/2 की पावर 4/3। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? बोलो बोलो। कॉट इनवर्स 1/2 की पावर 4/3, जो कि हो जाएगा 10 इनवर्स 2 की पावर 4/3, यानी कि 10 इनवर्स 16 की पावर 1/3। ठीक, अब मैं आपको मेथड 2 सिखाता हूं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे, बड़े गौर से ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। मेथड 2, मेथड 2 सुनिए, ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। सुनो 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 बड़े गौर से प्यारे बच्चे, सुनना बड़े ध्यान से सुनिएगा। फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। बड़े गौर से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। m2 मान लीजिए कि इन्फिनिटी है, m2 मान लीजिए कि इन्फिनिटी है, तो m2 का डिवाइड लगाया ऊपर और नीचे, तो 1 माइनस m1 अपॉन m2, 1 अपॉन m2 प्लस m1। यस, तो बड़े गौर से सुनो प्यारे बच्चे, क्या होगा? 10 इनवर्स 1 माइनस 0, 0 प्लस m1, 1/2 की पावर 4/3, ये पलट कर ऊपर आया 10 इनवर्स 2 की पावर 4/3। क्या दिख रहा है आप लोगों को? ओ, बड़ी किस्मत अच्छी है कि दिख रहा है। चलिए, डन मालिक, डन। आया समझ में मेरे भाई? ठीक, चलिए फिर मैं साइड में खिसक रहा हूं, पॉज का बटन दबाइए, और ये अब आपको लिखना है। चलिए मैं अब वापस सामने आ जाता हूं। हेलो हेलो, चलिए आइएगा, बड़े गौर से ध्यान से समझिएगा। यह क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में याद रखना है और कोशिश करना, यदि आप प्रूफ कर पाए तो। लीजिए, find the condition for the two concentric ellipse a1 x square plus b1 y square is equal to 1 and a2 x square plus b2 y square is equal to 1 to intersect orthogonally। ऑर्थोगोनली का मतलब होता है 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर एक दूसरे को काटे। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूं, बोर्ड पे देखिएगा। 1/a2 माइनस 1/a1 इज इक्वल टू 1/b2 माइनस 1/b1। अरे यस प्यारे बच्चे, अब रुकिए। जनरली आप और हम इलिप्स को इस स्टाइल से नहीं पढ़ते। हम लोग कैसे पढ़ते हैं? आइए ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। 1/a2 प्लस 1/b2
इज इक्वल टू 1/A1, ये B2 उठ के इधर आया तो माइनस हो गया, और ये A1 उठ के उधर चला गया तो वो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मेरी बात सुनो, हम जनरली इस फॉर्म के एलिप्स यूज नहीं करते। हमारे दिमाग में जो एलिप्स की फॉर्मेट है वो है x² / A1² प्लस y² / B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x² / A2² प्लस y² / B2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सुनिएगा, बड़े ध्यान से गौर से सुनिएगा भाई साहब। तो A1 एक्चुअली 1/A1² है और B1 एक्चुअली 1/B1² है। तो हमसे मालूम क्या बोल रहे हैं, इनको रेसिप्रोकल करके घटाना है। इसका मतलब A1 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/A2 का स्क्वायर, यानी कि इधर इसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे प्यारे बच्चे, मैं दिख रहा हूं क्या, तो A2 का स्क्वायर माइनस B2 का स्क्वायर। कितनी सिंपल फॉर्म में ये कंडीशन है, इसे आप याद रखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और आप चाहें तो इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, मगर समय बचाने के मूड से मैं इसको अभी प्रूफ नहीं कर रहा। यस प्यारे बच्चे, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से आपसे हो जाएगी। ठीक, लिखे इसको जल्दी, फटाफट लिखिए, फास्ट। पॉज का बटन दबा लीजिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन याद रखने वाला लिखिए। लिखिए प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन साथ साथ में लिखिए आप। लिखिए, यह क्वेश्चन भी आपको दिमाग में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, वैसे आप पिछला वाला भी कर सकते हो। एक कर्व का डिफरेंशिएशन करना पिछले क्वेश्चन में, दूसरे कर्व का डिफरेंशिएशन करना, दोनों से स्लोप निकालना, पॉइंट का नाम x1 y1 रख देना और उनका प्रोडक्ट -1 कर देना स्लोप्स का। तो देखिए, बड़े प्यार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 2ax + 2h, x का डिफरेंशिएशन 1, y चुपचाप, फिर x चुपचाप y का डिफरेंशिएशन कर डाला, प्लस 2by dy/dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब ध्यान से सुनिए, पूरे में से 2 कॉमन निकल के हट गया और हमने लिख लिया ax1 + 2h y1 + x1 m1 + b y1 m1 इज इक्वल टू 0। तो m1 इज इक्वल टू माइनस ax1 - 2 तो हट गया था। देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्त। h y1 अपॉन, बोर्ड पे देखते रहिएगा, एक एक चीज को समझिएगा, सुनिएगा। h x1 + b y1। ओके दोस्त, अब मेरी बात सुनिए, बड़े गौर से ध्यान से देखिएगा। इसका प्रोडक्ट इसके साथ होना चाहिए -1, तो m1 × m2 हो जाए -1, m1 × m2 कितना हो जाए -1। तो m × ये माइनस मरी गयो, ax1 - h y1 प्लस रहेगा। क्यों प्लस रहेगा? क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी उधर भेजी तो माइनस मैंने पहले ही कॉमन निकाल के लिख लिया था।
एक्चुअली क्या है कि पूरा बोर्ड एक बार में नहीं दिखता है, आप लोग को सामने से दिखता है। लिखिए इसको, या पॉज का बटन दबाइए, लिखिए इसको, क्योंकि मैं मिटाऊंगा। आइए बोर्ड पे दिखेगा, कौन सा हिस्सा मिटा दूं बताइए। इसको भी तो मेरा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, y1 इज इक्वल टू एम x1। तो सुनो प्यारे बच्चे, यह जो रिलेशन है इसमें अब अपन ने y1 की जगह ये रख दिया, तो बोलो क्या हो जाएगा, m a x1 प्लस h m x1 अपॉन h x1 प्लस b m x1 इज इक्वल टू 1। भाई साहब x1 कॉमन होके कट गया, m a प्लस एच एम इज इक्वल टू h प्लस बी एम। एक बार मिला लीजिए, क्या यहां तक मैं सही हूं? तो ध्यान से देखिए, m स्क्वायर h, देखना प्यारे बच्चे सुनिएगा, m स्क्वायर h प्लस m a माइनस b माइनस h इज इक्वल टू 0। This is required condition। लिखो प्यारे बच्चे, जल्दी लिखिए, फटाफट फट फटाफट लिखिए। और आप देख भी सकते हो, इसके जो दो रूट होंगे ना m1 और m2, तो उसका प्रोडक्ट c बाई ए, तो माइनस h अपॉन h, -1 आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 आ रहा है। लिखिए जल्दी फटाफट लिखिए, फास्ट। मैं साइड में हट रहा हूं, आप पॉज का बटन दबा दीजिए और जल्दी लिखिए। मिटा दो प्यारे बच्चे, मिटा दो इसको। लोग मुझे, यदि जैसे कि ये लॉकडाउन है, अपन लोग आ रहे हैं, जैसे कोई बच्चा स्कूल, देखो प्यारे बच्चे, अब अपन पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आइए बोर्ड पे देखिएगा, पूरा डेरिवेशन आपके लिए। ये कोई कर्व है y बराबर एफ एक्स, ठीक है, उस पर ये कोई पॉइंट है P, और ये है भाई साहब टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट एट P x1, y1, एक काम करो, x, y ले लो, यूजफुल फॉर एनी लोकेशन। उसने x एक्सिस को काटा, उसने दादा x एक्सिस को काटा, तो x एक्सिस को कितने पर काटा? t पर काटा, यस। तो pt कहलाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। सुनो बड़े गौर से, ध्यान से सुनिएगा, और यहां पर ये है नॉर्मल, इसका नाम नॉर्मल एट P, तो इसका नाम n, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाएगा Pn। सुनिए, किसी भी कर्व पर अपन ने टेंजेंट खींची पॉइंट P पर, उसने x एक्सिस को काटा,
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर एक्स एक्सिस पर कटिंग के बीच की लेंथ को कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। और नॉर्मल खींचा अपन ने पी पर, उसने एक्स एक्सिस को काटा, डील एक्स एक्सिस के साथ हो रही है, एक्स एक्सिस के कटने पर हो रही है, तो एक्स एक्सिस को काटा, एक्स एक्सिस को काटा एन पर, तो पी एन हुई लंबाई। तो ये जो पी एन लंबाई है ये है लेंथ ऑफ नॉर्मल, उधर पे पीटी लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब पीटी का प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप यानी कि परछाई एक्स एक्सिस पर जो आएगी गारंटेड वो पीटी की लंबाई से कम ही आएगी, क्योंकि आप प्रोजेक्शन को समझिए, ये पेन है और सन एग्जैक्ट इसके ऊपर है, ठीक है, तो सन से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं आपस में, और मैंने जो पर्दा लगाया है जिस पे प्रोजेक्शन लेना है वो मान लीजिए कि आने वाली रेज से एकदम परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये पर्दा है और ये पेन है, तो अभी पर्दा और पेन आपस में पैरेलल है, तो पर्दे पर इस पेन की परछाई आएगी पेन के साइज के बराबर। अब मैं यदि पेन घुमाना शुरू करूं तो परछाई यानी कि प्रक्षेप यानी कि शेडो यानी कि प्रोजेक्शन छोटा बड़ा होगा। और प्रोजेक्शन मैक्सिमम कब होगा? जब आने वाली रेज हमारे पेन से परपेंडिकुलर हो। समझ रहे हो बात को? और मैक्सिमम भी कितना? पेन के बराबर। यानी कि सब टेंजेंट टेंजेंट से छोटा या बराबर होगा, सब नॉर्मल नॉर्मल से छोटा या बराबर होगा। आइए बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर आया एस के नाम से, तो ये है थीटा। तो जरा मुझे बताइए कि dy बाई dx क्या tan थीटा होता है? अरे हाँ भाई होता है। ओके, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से दूरी उसका y कोऑर्डिनेट। समझ गए बात को? सब काम हो गया। सुनिए क्या काम हो गया। हमको परपेंडिकुलर दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल कक्षा 10वीं। हमको क्या दिया है? परपेंडिकुलर दिया है, हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए। परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो रिलेशन कौन सेट करेगा? साइन थीटा। अरे भाई साइन थीटा करेगा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर PS अपॉन PT। यस, P से P कैंसिल हो गया। मजे तो मैं लूंगा। PT सुहाग, सुहाग नाम है मेरा भाई। सुहाग काय के लिए होता है? वेरी गुड। PS अपॉन साइन थीटा, तो PS इंटू कोसेक थीटा, तो PT। बड़े गौर से सुनो प्यारे बच्चे। कोसेक थीटा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, कॉट उठ के इधर गया, तो कोसेक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो PS मतलब क्या? Y, और ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि y 1 प्लस 1 अपॉन dy बाई dx का होल स्क्वायर। आया समझ में? आया मेरे दोस्तों और दोस्तियों?
डन मालिक डन। ये डेरिवेशन किया अपन ने लेंथ ऑफ टेंजेंट का। जनरली टीचर इसको याद करवा देते हैं, रटवा देते हैं। डेरिवेशन बड़ा काम का होता है, आपके दिमाग में हो, एग्जाम हॉल में फार्मूला याद नहीं आ रहा है, आप जल्दी से इसको ब्रेन में कैलकुलेट कर सकते हैं और कई कंसेप्ट्स भी हमारे क्लियर होते हैं। आईआईटी यदि घुमा के हमसे कुछ पूछना चाहे तो। सुनिएगा, अब मेरे भाई मुझे एक बात बताओ मेरे भैया, अब मेरे को टीएस चाहिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्या चाहिए? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट यानी कि टीएस। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिश्ता कौन निभाएगा? tan थीटा। तो परपेंडिकुलर है अपना पीएस और ये है टीएस। नहीं, इस बार मैं नहीं बोलूंगा, एस से एस कट जाएगा। तो y अपॉन टीएस। तो टीएस इज इक्वल टू y अपॉन tan थीटा, यानी कि y अपॉन dy बाई dx। मैंने एक ट्रिक बनाई है याद रखने के लिए, 1 अपॉन mn का स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस mn का स्क्वायर। और यहां पर भी तुम लिख सकते हो y अपॉन dy बाई dx है। ये y अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अच्छा, लेंथ है, लेंथ मस्ट बी मॉड पॉजिटिव। तो टीएस को तुम लिख सकते हो y इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल और मॉड। मॉड लगा है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे ना आप बात को? तो 1 अपॉन माइनस mn लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरी ट्रिक समझिए, सुनो। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालोगे ना तो ये फार्मूला है, लेंथ ऑफ नॉर्मल यहां पर एम टी कर देना बस, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये रहा। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में बस एम टी कर देना। अभी मैं प्रूफ करके भी दिखाता हूं। आप पॉज का बटन दबाइए और इतना लिखिए जल्दी फटाफट। चलिए, लिखा आपने? मिटाऊं? कुछ हिस्सा मिटाऊं? सुनिएगा, देखना प्यारे बच्चे, यह जो एंगल है इसका नाम अल्फा। तो ये भाई साहब 90 है, तो थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा बराबर 180। तो अल्फा बराबर, आइए बोर्ड पे दिखेगा, बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा, अल्फा। अब मेरे को रिलेशन फिर से चाहिए किस में? तो मैंने लिखा साइन अल्फा। तो साइन अल्फा कितना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पीएन, पीएस अपॉन पीएन। बोर्ड पे दिखेगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। साइन अल्फा, अल्फा की जगह क्या आ गया? 90 माइनस थीटा। तो y अपॉन पी एन हो गया, ये हो गया कॉस थीटा। तो पी एन ऊपर गया, कॉस नीचे गया, यानी कि मैं y सेक थीटा लिखूं जगह बचाने के लिए। तो पी एन बराबर, प्यारे प्यारे दोस्त बड़े ध्यान से सुनिएगा, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि पी एन बराबर y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि पी एन y 1 प्लस स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, यानी कि ये आया नॉर्मल। यस प्यारे बच्चे, लिखो जल्दी, फटा फट फट फटा फट फट फटा फट 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 फटा फट। डन प्यारे बच्चे, आप लोगों ने पॉज दबा के लिखा कुछ? चलिए अब फिर कुछ हिस्सा मिटाते हैं और मेरी बात को सही करके दिखाते हैं। हाय 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 हाय। सुनो प्यारे बच्चे, सुनिएगा बड़े गौर से।
टेन अल्फा, टेन अल्फा पी एस अपॉन एस एन। तो एस एन इज इक्वल टू पी एस कॉट अल्फा लिख लूं, और अल्फा कितना है 90 माइनस थीटा, पी एस टेन थीटा, यानी कि पी एस स्लोप ऑफ टेंजेंट पी एस डी वाई बाई डी एक्स। आइए देखेगा प्यारे बच्चे, सुनिएगा, आगे बढ़ते हैंगे। यह क्वेश्चन पे ट्राई करना है आपको। मैं क्वेश्चन नंबर क्या डालूं, 3 4, क्या 3 डालूं 4 डालूं, सुनिएगा। इस पर आपको ट्राई करना है प्यारे बच्चे। तारो फोन उपाड़। Show that for the curve the square of subtangent varies as the subnormal। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपन को प्रूफ करना है। आपको मैंने मौका दिया, पॉज का बटन दबाइए, ट्राई कीजिए। आइए प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा, देखिएगा। शो दैट फॉर द कर्व द स्क्वायर ऑफ द सबटेंजेंट वेरीज एज द सबनॉर्मल, यानी कि सॉल्यूशन टू प्रूव दैट सबटेंजेंट का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब नॉर्मल से। तो सब टेंजेंट क्या था, y इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल का मॉड, इसकी जगह कांस्टेंट आएगा, है ना। सब नॉर्मल y इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट का मॉड। ठीक है, कितना आसान है याद रखना, आप बताइए आप। ठीक है, तो सुनो प्यारे बच्चे, ये हो गया y का स्क्वायर dx अपॉन dy का होल स्क्वायर के y dy बाई dx। इसका मतलब हमसे बोल रहे हैं y अपॉन के इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, क्योंकि ये dy इधर जाएगा क्यूब हो जाएगा और dx नीचे आएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक काम करो, ये जो कर्व दिया है ना, इसका 3 बार डिफरेंशिएशन कर दो, बस काम हो गया। तो नाउ डिफरेंशिएट द कर्व या इक्वेशन। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। b 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस a का होल स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात को? सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 3x प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन 2by। हमसे बोल रहे हैं कि क्यूब कर दो, तो क्यूब कर दिया। अब क्यूब कर दिया तो भाई क्या हो गया, 3 3 जा 9 3 जा 27 x प्लस a का क्यूब और स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया। 2 2 जा 4 2 जा 8 b क्यूब y क्यूब। अरे सही है प्यारे बच्चे। अब मेरी बात जरा गौर से ध्यान से देखिएगा।
x प्लस ए का क्यूब होता है बी वाई स्क्वायर। कहाँ लिखूं? यहां लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 अपॉन 8 बी क्यूब वाई क्यूब और x प्लस ए का क्यूब कहलाएगा बी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो y की पावर 4 हो गई और एक कट गया, तो 27 बी स्क्वायर 8 बी क्यूब इंटू वाई। ध्यान से देखो, हेंस प्रूव्ड हो गया। ये क्या है? ये कांस्टेंट ही तो है, ये रहा। यस प्यारे बच्चे, लिखिए जल्दी फटाफट, लिखो। अरे भाई लिखो। अगला क्वेश्चन लीजिए, पॉज का बटन दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़िए, लिखिए, साथ में लिखिए क्वेश्चन। पॉज का बटन दबा लिया प्यारे बच्चे। आइए मैं कर दूं, ध्यान से सुनिएगा। x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -1, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया सी स्क्वायर डॉट -1 एक्स टू पावर -2 माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आया प्लान समझ में? ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज कंसिडर्ड पावर 4, so we can say c square upon x square is equal to y square upon c square, so it can be written as y square upon c square। ओके प्यारे बच्चे, आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ये मैं एकदम धीमे से बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है क्या? ठीक है ना? आप आवाज बढ़ा सकते हो, क्योंकि मैंने अब चिल्लाना बंद करने का सोच रहा हूँ। आइए देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे। सब टेंजेंट, तो सब टेंजेंट का क्या था? सब टेंजेंट का क्या था प्यारे दोस्त, बताइए? y इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी कि y इंटू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। मॉड लगा है इसलिए माइनस की चिंता मत करो, यानी कि y इंटू 1 अपॉन सब टेंजेंट वेरीज एज द एब्सिसा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है? ये लिख लेता हूं, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अपॉन वाई। तो सी स्क्वायर अपॉन वाई को तो सीधा सीधा क्या बोल देंगे? -x। तो सब टेंजेंट -1 इंटू एक्स है, तो सब टेंजेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एक्स, यानी कि सब टेंजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। फिजिक्स वाले खूब सिखाते हैं ऐसा। यस, न्यूटन्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, सब जगह आप लोग यूज करते हो ना, ये वही है। चलिए आइए सब नॉर्मल भी यहीं पर करके दिखा देता हूं। तो सब नॉर्मल क्या होता भाई? y इंटू एम टी, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो आप देखिए, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। मेरे भैया ये हो गया हेंस प्रूव्ड। वाई क्यूब अपॉन कांस्टेंट या कांस्टेंट इंटू वाई क्यूब बोल दो, डन। तो आज की क्लास में कंप्लीट करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से रिक्वेस्ट है,
खूब लाइक और शेयर करवाइए। थैंक यू वेरी मच। और अभी तुरंत अगले 3, 4 या 5 मिनट में जैसे ही ये प्रीमियर कंप्लीट होगा, प्रीमियर वाले दिन तुरंत लाइव हुआ होऊंगा, तो वो वीडियो भी आप ढूंढ के डाउट डिस्कशन बच्चों से जो मैंने किया होगा वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रीमियर इसका होना है कल यानी 13 अगस्त 2020। तो 1:30 बजे से होगा ये शुरू। अभी कितने घंटे की वीडियो बनी है मुझे नहीं मालूम, तो उसके तुरंत बाद अपन करेंगे लाइव, थोड़ी देर का लाइव, जिससे कि कोई बच्चे को डाउट हुआ हो आज की क्लास में तो पूछ सके। थैंक यू।